लाल वाली बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको आसानी से मिल जाए। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8th की NCERT की बुक मैथ्स। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है आज दोस्तों आपका पहला वीडियो। तो आप देखिए कौन सा है, परिमेय संख्या है फर्स्ट चैप्टर में। आप बुक खोल लीजिए, बगल में अपने रख लीजिए, तब वीडियो को चला के आसानी से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों आगे परिमेय संख्या के बारे में हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या होता है परिमेय संख्या? पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके होंगे कि परिमेय संख्या उन संख्याओं को परिमेय संख्या बोलते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 8th का। ठीक है, तो हम लोग तो आपको इतना मालूम हो गया होगा कि वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या का हम आपको उदाहरण बता दें, जिनको हम रूट के रूप में लिखते हैं। रूट संख्या जैसे √5 हो गया, √2 हो गया, 2√2 हो गया। ठीक है, ऐसी संख्याएं इनको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए हम अब क्वेश्चन करके आपको नियम बताएंगे जो आपके इस पार्ट में हैं। तो आगे चलिए देखते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में हम और आपको बता दें। देखिए उदाहरण देखिए, बताएं P/Q के रूप में लिख सके। ठीक है, कोई भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकें वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों 0 कभी भी नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर जो किसी भी संख्या के बटे में मतलब भाग में 0 आ जाए, कोई भी संख्या है, ठीक, 1 ले लीजिए, 1, ठीक, 1 ले लीजिए। यहाँ 1/0 अगर जो हम करेंगे किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 आ जाता है तो वो हमेशा इनफाइनाइट हो जाता है। क्या होता है? अनंत हो जाता है। तो अनंत कोई भी अनंत का हम लोग मान नहीं बता सकते हैं कितना होता है, इसलिए उसके बटे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। परिमेय संख्याओं कुछ उदाहरण हम आपको दे देते हैं, जैसे कि 8/3 हो गया, ठीक, 8 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 4/5 हो गया। ऐसी बहुत सारी संख्या है जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है, अंडर रूट के रूप में ना हो या उनके साथ में अंडर रूट ना हो। ठीक है, ऐसे ना हो, नहीं तो ये अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। तो चलिए हम आपके पाठ की ओर चलते हैं। तो आपके प्रश्नावली 1.1 में क्या है देखिए, उचित गुणधर्मों के प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो भी गुणधर्म इसमें लगे वो उसको लगाकर आपको इन क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को करके कि इसमें कौन सा नियम लगा है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपका कौन सा नियम इसमें लगेगा? ठीक, तो सबसे पहले आपका इसमें नियम लगेगा क्रम विनिमय नियम, मतलब क्रम को हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए -2/3 है, उसके बाद गुणा 3/5 है। फिर देखिए ये जो है संख्या है, ये वाली संख्या, इसको हम क्रम विनिमय नियम से पीछे ले जाएंगे। ठीक, क्रम विनिमय नियम से पीछे ले जाएंगे और इस पूरे को आगे लाएंगे। तो देखिएगा आप -3/5 गुणे 1/6, और इस वाली को अब लिखेंगे, ये जो संख्या है प्लस में है ना, तो प्लस धन 5/2। ठीक, इसमें कौन सा नियम लग गया? यहाँ पास आप लिखेंगे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम आपका लागू हो रहा है यहाँ पास। ठीक, तो यहाँ आपको लिखना है। अब आगे आप कैसे करेंगे? आगे आपको करना है, आगे आपका लगेगा वितरण नियम। देखिए
आपका वितरण नियम कौन सा है? वितरण नियम है बच्चों कि हम कॉमन ले लें, कोई भी चीज़ जो दोनों में हो, इसमें और इसमें कौन सी संख्या समान आपको दिख रही है उसको हमको कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे? ये वाली संख्या इसमें भी है और ये वाली संख्या इस वाले पार्ट में भी है, ठीक। तो कॉमन लेंगे 3/5, तो कोष्टक के अंदर बचेगा -2/3 और ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है ना, -1/6 बचेगा। और फिर आपका क्या है? प्लस 5/2 को आप उतार लीजिए, ठीक। तो आगे क्या है? आगे आपको करना है, इसके सामने लिख दीजिए वितरण नियम, ठीक। वितरण नियम लगा है, ठीक है। तो वितरण नियम समझ में आ गया, मतलब जो समान हो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं और कोष्टक के अंदर उसमें जो सम्मिलित संख्या है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉमन, जिसको जैसे कॉमन लिया जाता है, ठीक। तो अब आगे आपको इसको हल करना है। 3/5 है, ब्रैकेट के अंदर हम लोग हल करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे, लघुत्तम 3 और 6 का लघुत्तम क्या होता है? क्या होता है 3 और 6 का लघुत्तम? 6 हो जाएगा, ठीक। 6 हो जाएगा आपका लघुत्तम 3 और 6 का। तो लघुत्तम लिए, अब इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, -4 आ गया और इसमें आ गया 6 से 6 कट जाएगा और 1 बच जाएगा, 6, ठीक है। 1 1 कम 1 आ गया। और जो आपका ये है 5/2, इसको हम उतार लेंगे, ठीक। तो हम अब इसको इरेज कर रहे हैं ऊपर वाला, ठीक है। अब इसको वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। तो इसको हम अब मिटाएंगे ताकि हम ऊपर लिख सकें। देखिए इसको अब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/5 कोष्टक चालू, ये जुड़ेगा -5 हो जाएगा, 4 में -1, -4 है और -1 है, ऋण 4 है और ऋण 1 है। जब दोनों संख्याओं का चिन्ह समान हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, -5/6 आ गया और प्लस आ गया आपका 5/2, ये वाला आप हम उतार लिए, ठीक। अब फिर से हम इरेज करेंगे नीचे वाला लिखने के लिए। तो आप देखिए बच्चों कैसे कर रहे हैं, आप अपनी कॉपी में इसको उतारते जाइए, ठीक। तो आपको अब करना है इसको हल। अब इस कोष्टक हम खोलेंगे तो आ जाएगा 3/5 गुणे, कोष्टक का मतलब क्या होता है? कोष्टक का ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ठीक, -5/6 और ये प्लस में है तो इसको हम प्लस में लिख देते हैं, ठीक। अब जो कटे उसको काट दो, जो कटे उसको काट दो। 3 से कटेगा 6 2 बार, 5 से कटेगा 5 एक बार, 5 1 कम 5, ये भी 5 1 कम 5। फिर से इरेज कर रहे हैं हम, देखिए मिटाएंगे जिससे जगह हो जाए लिखने के लिए, मिटा दिए हैं। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे आपका आ गया 1/1 ये वाला और गुणे 1/2, ये माइनस में है ना तो इसको हम माइनस में लिख देंगे यहाँ। और क्या बचा? प्लस 5/2 आपका बचा है, ठीक। तो हम आगे अब लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा तो आपसे आता होगा, तो 1 में 1 का करेंगे, -1 में करेंगे तो -1 और इसका 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 5/2 आ गया, ठीक। अब चलिए इरेज करके फिर से लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसको सॉल्व करना है ना, ये देखिए आपके सामने है। तो इसमें हम फिर से लघुत्तम लेंगे जोड़ने के लिए। ये एक परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्या है, -1/2 और प्लस 5/2 है, दोनों परिमेय संख्या है। इनको सॉल्व करने के लिए हम लघुत्तम लेंगे। 2 और 2 का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? 2 आता है, ठीक। तो जब दोनों का समान हो तो 2 आया और इसका जब हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो 2 से 2 कटा, -1 इसका आ गया और इसका +5 आ गया, ठीक। अब आगे कैसे होगा बच्चों?
अब आगे देखिए, आपका 5 में 1 घटेगा, जब विपरीत चिन्ह हो, दोनों संख्याओं की अलग अलग चिन्ह हो तो वो घट जाते हैं आपस में। तो 5 में 1 घटेगा तो 4 आएगा, और चिन्ह किसका होता है, बड़े वाले का चिन्ह आपका उसके आगे होता है, ठीक। और इसके नीचे आएगा 2, ठीक। अब इसको काटेंगे, 2 से 4, 2 दूनी 4, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ रहा है 2, ठीक है दोस्तों। बच्चों उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों इसको आप वीडियो को रोक के इसको आसानी से आप उतार लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए ये वाला। तो ये आप अपने से करिए, यदि ना बने तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है, तो मैं उसको बता दूंगा। तो आप दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का अर्थ होता है कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्या में जोड़ने पर 0 आ जाए। क्या आ जाए, आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। योज्य किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको उस संख्या से जोड़ने पर उसका मान 0 के बराबर हो जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं क्या होता है। पहला क्वेश्चन है आपका 2/8, ठीक। तो 2/8 का 2/8 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरे नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन 2/8 का योज्य प्रतिलोम है ना, ये है ना 2/8। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ये प्लस में है तो हम लोग हल करेंगे। तो 2/8 में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि योज्य प्रतिलोम आ जाए, तो हम इसमें x घटा देंगे, ठीक है। आपको हल करने का तरीका बता रहे हैं, इसको हम इसमें x घटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम x घटाएं, अब क्या करेंगे, चलिए ऐसा नहीं बताते हैं, हम आपको सरल भाषा में बता देते हैं कैसे होगा। तो आपका देखिए क्या करेंगे आप, अगर जो कोई भी संख्या प्लस में है तो उसको माइनस कर दीजिए, वही उसका योज्य प्रतिलोम होता है, ठीक है। तो अगर जो कोई भी संख्या प्लस में है, जैसे इसका प्लस 2/8 है, ठीक है ना, 2/8 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम आपका हो जाएगा -2/8। दोनों को जोड़ने पे 0 आना चाहिए। तो दोनों को जो हम ऐड करेंगे, 2/8 -2/8, ठीक, तो = 0 आएगा। इसलिए आएगा कि हम इसका एलसीएम लेंगे 8, और इधर भी 2 होगा और इधर भी 2 होगा, ये वाला 2 दोनों उतर आएंगे क्योंकि इनके हर समान है, ठीक है, हर समान है। तो ऊपर दोनों वही संख्या होती है, जब दोनों कटेंगे तो 0/8 होगा, और जब 0/8 होगा तो इसका मान हरदम 0 होता है। तो आप समझ लीजिए कि किसी भी संख्या के योज्य प्रतिलोम उसी की विपरीत चिन्ह वाली संख्या होती है, उसका चिन्ह जो होता है बदल जाता है। अगर जो प्लस में है तो उसका -2/8 होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी का। अब आपके सामने है अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये माइनस में है, -5/9 है। तो आप इसको कैसे करेंगे, क्या है, -5/9 सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो आपका है -5/9, ठीक। तो ये माइनस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, संख्या वही होगी लेकिन ये प्लस में हो जाएगी। इसका योज्य प्रतिलोम प्लस क्या होगा, +5/9, ठीक है। क्योंकि अगर जो हम इन दोनों को जोड़े 5/9 और ये वाला 5/9 -5/9, तो इनका मान 0 आना चाहिए, क्योंकि दो समान राशियां का जो विपरीत चिन्ह में है तो वो हमेशा कट जाती हैं, उनका मान 0 हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो उम्मीद है आगे जो क्वेश्चन है आपसे बन जाएंगे, ठीक है। जो आगे वाले क्वेश्चन हैं जैसे ये वाला आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो तीसरे का हम पहला बताते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों हम तीसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा। आज के लिए आपको बहुत हो गया है, आप इसी को अच्छे से पढ़िए तथा इसका रिवीजन कीजिए। जो हम बताएं उसको अपने बुक में नोट बना के लिखिए, ठीक है। हम आपको पार्ट वाइज यही पढ़ाते रहेंगे प्रत्येक वीडियो में। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में।
आज के लिए इतना ही। चलिए, लाल वाली बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको आसानी से मिल जाए।